दोस्तों, रॉबर्ट गेने का अधिगम सोपानकी के जो 8 चरण हैं, इसको याद रखना बहुत ही मुश्किल होता है क्योंकि क्रम से याद रखना पड़ता है और हमारे पेपर के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है ये। तो हम इसको याद कैसे करेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ, जिससे आप ये कभी भूलेंगे ही नहीं क्योंकि इनडायरेक्टली याद करेंगे। और कभी कभी इनडायरेक्टली चीज़ें ऐसी ज़बरदस्त दिमाग में बैठती है ना कि उसको आप बता ले जाते हो, कभी भूलते ही नहीं हो। तो ये उस टाइप की ट्रिक है। तो पहले मैं कहानी बताऊंगा और कहानी के बाद में उसको एक्सप्लेन करूंगा, जिसमें 8 चरण क्रम से याद हो जाएगा और ऐसा ज़बरदस्त याद होगा ना, किसी ऑर्डर में मैं कुछ भी पूछ लेता हूं, आप वो पूरे के पूरे स्टेप्स बताते चले जाएंगे, ऑर्डर बताते चले जाएंगे। तो पहले मैं कहानी बता करके फिर एक्सप्लेन करता हूँ इसको। चलिए स्टार्ट करते हैं क्योंकि इसी कहानी में सब कुछ छिपा हुआ है। तो बात उस समय की है जब 2 खूंखार अपराधी थे। पहले का नाम था संप्रत्यय और दूसरे अपराधी का नाम था सिद्धांत। भाई, जो इंग्लिश में याद करते हैं वो पहले अपराधी का नाम कॉन्सेप्ट याद रखेंगे और दूसरे अपराधी का नाम प्रिंसिपल याद रखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार क्या हुआ कि संप्रत्यय किसी तरह से जेल से मौका पाकर के भाग जाता है और उसी के दूसरे दिन सिद्धांत भी जेल से मौका पाकर के भाग जाता है। अब कहानी के स्टार्टिंग में आते हैं। संकेत नाम के एक टीचर थे जो कि सरकारी स्कूल के टीचर थे और उनको स्कूल जाना पड़ता था दूरी पर। तो वो क्या करते थे, वो ट्रेन से जाया करते थे। तो संकेत नाम के सर सुबह सुबह ट्रेन में बैठे और आराम से चले जा रहे थे, तभी उनका फ़ोन बजता है और फ़ोन जैसे ही बजा उन्होंने अपना फ़ोन उठाया और जो खबर सुनी, अचानक से हड़बड़ा गए और हड़बड़ा करके ट्रेन की चेन खींच ली। जैसे ही ट्रेन की चेन खींची, ट्रेन रुक गया, वहाँ पे ब्रेक लग गया ट्रेन में। और ये देख करके आसपास के जितने भी यात्री थे काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ गए कि भाई मुझे देर हो रही है, किसी को ऑफिस जाना, किसी को किसी सिटी में जाना, किसी को घर जाना। तो सभी लोग खूब तेज़ी से अच्छे अच्छे शब्दों यानी कि गाली गलौज का प्रयोग करते हुए संकेत सर को खूब तेज़ी से गुस्सा दिखाने लगे, अपने शब्दों का बाण छोड़ने लगे। तभी एक समझदार व्यक्ति ने कहा कि चलो पूछते हैं कि संकेत सर ने ये चेन क्यों खींच ली। तभी संकेत सर ने कहा था कि मेरे फ़ोन में मेरी बहू का फ़ोन आया था, मेरे मोबाइल पे मेरी बहू का फ़ोन आया है और उसने कहा कि जेल से छूटे हुए संप्रत्यय और सिद्धांत नाम के जो खतरनाक अपराधी थे, उन लोगों ने आगे ट्रेन की पटरी काट दी है और अगर ट्रेन की चेन मैं नहीं खींचता तो सभी के सभी मारे जाते। तो दोस्तों, अब मैं समझाता हूँ कि इस कहानी से कैसे याद रखेंगे ये स्टेप। तो पहले है संकेत अधिगम। तो देखेंगे संकेत अधिगम यानी कि संकेत सर नाम से बताया, दूसरा सर है संकेत से संकेत अधिगम याद रखेंगे। दूसरा सर की स्पेलिंग होती है SIR और यहाँ पर है आई हटा देंगे तो SR हो जाता है, तो इसे याद रखेंगे SR लर्निंग यानी कि उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम। उसके बाद संकेत सर ने चेन खींच लिया यानी कि चेन का मतलब श्रृंखला अधिगम होता है। फिर सभी लोगों ने शब्दों के बाण छोड़े यानी कि कोई कुछ चिल्लाने लगे यानी कि शाब्दिक अधिगम हो गया। फिर जब उनसे पूछा गया किसका फ़ोन था तो उन्होंने कहा बहू का फ़ोन था, बहू से याद रखेंगे बहु विभेदन अधिगम। उसके बाद बहू ने क्या कहा, संप्रत्यय यानी कि कॉन्सेप्ट संप्रत्यय अधिगम और सिद्धांत यानी कि सिद्धांत अधिगम नाम के अपराधियों ने क्या कर दिया, समस्या क्रिएट कर दी, प्रॉब्लम। तो इसको बोलते हैं समस्या समाधान अधिगम। तो इस तरह से दोस्तों 8 स्टेप याद हो जाते हैं। कैसी रही ट्रिक जरूर बताइएगा। ऐसी ही नेक्स्ट ट्रिक मैं तब लेकर के आऊँगा जब आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्रिप्शन होंगे, तो मैं ये ट्रिक लाऊंगा। जरूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स आपका है, आप ही के लिए बना है, तो आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।